वार्म वेलकम व्यूज़। आज पाकिस्तान में एक बड़ा हंगामा खेज दिन था। वैसे तो पाकिस्तान में एक हैजान बरपा है, एक तरफ अपोजिशन की अदम एतमाद और दूसरी तरफ हुकूमत ने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है ख़त को लेके, और ये कहा जा रहा है कि इस ख़त से पाकिस्तान की सलामती और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को जो है वो खोल के वो एक्सपोज हो गई है। कुछ सहाफ़ियों को आज दिखाया भी गया, हम तक इतलात भी पहुंची इस ख़त के बारे में। लेकिन सबसे पहले आज MQM ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और उनके 7 MNAs जो हैं वो चले गए अपोजिशन की तरफ। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब को इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो है उनकी अददी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है और अपोजिशन के पास 177 वोट जो है मुनहरिफ अरकान को मिलाए बगैर हैं। अब ये और बात है कि आज सिंध हाउस के अंदर 22 से 23 MNAs आमिर लियाकत साहब समेत PTI के मौजूद थे, जो कि मुनहरिफ अरकान हैं, वो वहाँ मौजूद थे और उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये लोग जो इस वक्त मिले हैं ऑपोजिशन के साथ आके, जिसमें बाप वाले हैं, जिसमें आज़ाद हैं, जिसके अंदर अब MQM है, उसी से हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हिसाब से फारिग हो सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर अदम एतमाद की तहरीक को और इस सारी बहुत बड़ी ख़बर को जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी उसको दबा दिया। ये बात कह के कि वो ख़त, एक तो उस ख़त के ऊपर उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दिलवाई और उसके बाद उन्होंने कहा, एक दफ़ा फिर अश्योर कराया कि ये ख़त जो है वो इत्तेहादियों को भी दिखाएंगे, वो पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में भी लेके जाएंगे और ये ख़त जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है। इसमें कहा क्या गया है, जो इतलात हमारे सामने आपको बताया था कि पाकिस्तान के एक एम्बेसडर जो है अमेरिका में, उनकी मुलाकात हुई एक अंडर सेक्रेटरी के साथ जो साउथ एशिया के गलबा अंडर सेक्रेटरी हैं। वो ऑफिशियल मीटिंग थी और उस ऑफिशियल मीटिंग के अंदर जो है वो अंडर सेक्रेटरी जो थे उन्होंने ये कहा, डिस्कस किया पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ, और यही मरासला फिर उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेजा है। उसके अंदर कहा कि जी ये पाकिस्तान की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है ना, ये हमें सूट नहीं कर रही बकौल उस मरासले के। और ये अगेन मैं बता दूं कि ये मरासला भेजा है पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद साहब ने। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि असद मजीद साहब ने जो कुछ कहा है वो सही है या गलत है और एक्यूरेट हुआ है या एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं किया गया या जिस तरह भी किया गया। लेकिन बहरहाल असद मजीद साहब की बात को सही मानते हुए उन्होंने ये भेजा, दफ्तर खारजा को खुफिया मरासला भेजा और खुफिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको एक्सपोज कर दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि जी वो अंडर सेक्रेटरी उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी जो है ना उसको वो हमें सूट नहीं कर रही और ये खारजा पॉलिसी इमरान खान साहब अकेले लेके जा रहे हैं, वो यूक्रेन, रशिया, ये वो सारे मसाइल जो है और मामलात हैं। और उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया कि जी आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, अगर ये तहरीक कामयाब होगी तब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बादिल नज़र बेहतर हो जाएँ, और अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर आप मुश्किलात के लिए तैयार हो जाएँ। इतना जिस्ट और मतन है जो पेश किया गया है बेसिकली। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें समझ नहीं आई कि ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान को थ्रेट क्या है। अमेरिका अगर ये कहे कि उनको इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं है और वो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकता है, तो ये कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है कि खुदा न खास्ता अमेरिका जो है वो अंडरग्राउंड जाके डॉलर्स और उसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ख़रीद रहा है, ऑपोजिशन को ख़रीद रहा है तहरीक एतमाद के लिए, जो इम्प्लाइड मीनिंग प्राइम मिनिस्टर ने 27 तारीख के जलसे को दिया। या इसका मतलब क्या लिया जाए? इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में सूट नहीं करती, तो अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वो कामयाब हो जाते हैं, अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, तो फिर आप मज़ीद मुश्किलात के लिए तैयार हैं। उसके अंदर IMF हो सकती है जिसके मतलब परसेप्शन है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, फेटअप हो सकता है। तो ये किस तरह कौमी सलामती के लिए थ्रेट है? अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है IMF पे और हम IMF पे डिपेंडेंट हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? अगर आप एक ऐसी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बोल्ड ले रहे हैं और आप एक तरफ उनसे भीख भी मांग रहे हैं, डिपेंडेंट भी हैं और वो है भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस, तो वो जो चाहे करेंगे, आपकी आर्म ट्विस्ट करेंगे, लेकिन उससे थ्रेट परसेप्शन कहाँ से उभरा है? इसमें एक और बात ये भी है कि जो बहुत बड़े सिक्योरिटी क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई इस थ्रेट परसेप्शन को खातिर ख्वाह इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं दी गई। लेकिन एनी हाउ ये तमाम चीज़ों के साथ प्राइम मिनिस्टर ने जो इसको जोड़ा है अदम एतमाद को इस लेटर के साथ, ये भी हैरानकुन बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं। इसका इस लेटर से उससे क्या ताल्लुक है, यह समझने की कोशिश करेंगे। बड़े ज़ीरक लोग मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। उस्मान डार साहब हैं, तलाल चौधरी साहब है, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब है। डार साहब, आपने ये सबसे पहला सवाल तो ये कि आपने ये लेटर आपको भी दिखाया गया है? नहीं, मैंने तो है कामरान लेटर नहीं देखा है। अच्छा। लेकिन मैं आपको सुन भी रहा था, सुबह से आप पैनल पे बैठे थे। तो कामरान, वैसे तो मैंने पाकिस्तानी हमेशा कहा है कामरान शायद मेरा फेवरेट एंकर है, बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस प्रोग्राम करते हैं आप। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई मेरे भाई, आप कह रहे हो ये थ्रेट नहीं है। ये मरासले में लिखा है कि पाकिस्तानियों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया जाए।
अगर वो तरीके अदम एतमाद से नहीं हटाया जाएगा तो उसके बावजूद इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर हमें कबूल नहीं है, इसको हटाएं, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस, हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगतेगा। अब ये स्ट्रेट जो कि मरासले में लिखा है, लिख के आया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कामरान आपका कि आपने अच्छा किया पाकिस्तानियों को बताकर कि ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी और ये मीटिंग मिनट्स का हिस्सा है। जी जी। जब आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, अच्छा, मुझे एक सवाल बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपसे काफी सवाल करना चाह रहा हूं 22 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं कामरान। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे कुछ अगर उनको कैटेगोरिकली मेंशन करके, फिर एक दफा नहीं, पाकिस्तानियों एक दफा से ज्यादा दफा तरीके अदम एतमाद के बारे में कहा गया है कि तरीके अदम एतमाद, अगर पाकिस्तान की नलायक अपोजिशन नाकाम हो जाती है और उससे ये बच निकलता है, उसके बावजूद पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात की है। पाकिस्तानियों, एक दलेर कौम का गैरतमंद लीडर यही कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप खुद पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि रशिया जाने की सजा है, कि क्यों रशिया गए हैं, क्यों पाकिस्तान के मफाद को देख रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे दें, क्यों पाकिस्तान का मफाद देखा जा रहा है जो दुनिया भर लफ्ज है में? हॉरिबल, तो सर सुन तो ले उस्मान भाई, आपसे सवाल काफी पूछ रहे मैंने इस इशू पे, तो मैं कह रहा हूँ जरा आप उसको जवाब देते रहे। ये हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, ये उन्होंने वहां पे ये उन्होंने कहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस होगा अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रह गए। एम आई राइट? यस। अच्छा, और वो हॉरिबल राइट। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑब्वियसली हमारे एम्बेसडर ने पूछा होगा कि हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस से क्या मुराद है। हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तानियों ये है कि आज फैटफ में अगर हम ग्रे लिस्ट में हैं तो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे पाकिस्तान को। हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे वो लोन, कर्जाजात की शक्ल में हम इकोनॉमिकली डिपेंड करते हैं इन मुल्कों पे, बंद कर देंगे सारी ऑक्सीजन आपकी ये फाइनेंशियल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं हटाते हैं। आप सब जानते हैं कामरान मेरे भाई कि हमारा मुल्क डिपेंडेंट है, कहां फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है हमारे अच्छा, पास, इसको हमारे पास आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये पाकिस्तान तो हमेशा भीख मांग रहे हैं लोगों से, बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं कामरान, जी, जी, तुम लोगों की इतनी जुर्रत, कामरान वो कहते हैं तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि तुम लोग अपने फैसले करो, तुम लोग गुलाम हो, गुलामी की जिंदगी गुजारो। यहां से नहीं सोचना कभी कि पाकिस्तान कभी भी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बना सकता है। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया। देख लें भट्टो के साथ क्या हुआ, ये पॉइंट आ गया, भट्टो के साथ क्या हुआ, बीबी शहीद के साथ क्या हुआ, जनरल जिया के साथ क्या हुआ, आपके सामने साहब को तो फौज ने हटाया था ना, अमेरिका का तो हमें इन्वॉल्वमेंट का भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन एनी हाउ, मैं जरा शहजाद चौधरी साहब से पूछ लूं। तलाल साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन शहजाद चौधरी साहब बहुत रेलेवेंट आदमी इस हवाले से। जरा शहजाद चौधरी साहब, ये हुकूमत जो इंटरप्रिटेशन दे रही है इसकी, को ऑब्वियसली लेटर मैंने तो पढ़ा नहीं है और किसी ने भी पूरा तो नहीं पढ़ा, कुछ थोड़ा हिस्सा एक पढ़ाया गया उसका, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के मामला आता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि क्यों नहीं पूरा पढ़ाया गया। लेकिन बात तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को ये भी कह दिया है कि हल्फ, प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक नहीं कर सकते, और अदालत उम्मीद रखती है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत, और अब मेरा ख्याल है कि इसका इस पर भी लागू होगा, तो शायद प्राइम मिनिस्टर मजीद इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन शहजाद चौधरी साहब, ये इनका कहना हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस, और फिर मिसाल भी डॉक्टर साहब ने खुद दे दी, क्योंकि एक परसेप्शन ये उभरा था 27 तारीख से कि शायद एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी हो रही है जिसके अंदर अपोजिशन को अमेरिका पैसे देकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ यूज़ कर रहा है। नंबर वन, क्या इससे ये तासुर भी आता है? नंबर वन। नंबर टू, चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं कि जी हॉरिबल कॉन्सिक्वेंस से मुराद फैटफ IMF है, तो वो तो उसको इस तरह भी क्या लिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली डिपेंडेंट है फैटफ पे, इकोनॉमिक एड पे, IMF पे, तो अगर अमेरिका को इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी सूट नहीं कर रही तो वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ना रहें। लेकिन उनका ये चाहना क्या एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान? हम बहुत सी चीज़ों को चाह सकते हैं कि फलां बंदा, हम कहते हैं मोदी इधर ना होता तो मुसलमानों का हाल बड़ा अच्छा होता है इंडिया के अंदर, लेकिन क्या इसको हम मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा भी करार दे सकते हैं? चौधरी साहब, इन तमाम बातों को। शहजाद साहब देखिए, अर्ज़ ये है कामरान, बहुत शुक्रिया। सियासतदान मुख्तलिफ अंदाज में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उस्मान डार साहब ने अपनी बात की, तलाल साहब उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे अलग है। जी, हाँ, मैं अपने तौर पर एक, देखिए मैं एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, मुझे पता है, मैं इस सारे मामलात को देखता भी रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरीके से डिमार्श भेजे जाते हैं, किस तरह डिमार्श बुलाए जाते हैं, किस तरह उनको कन्वे किया जाता है। तो बात सूरत, इसको एक चीज़ को छोड़िए, हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। पहला हिस्सा ये है कि अदम एतमाद, अपोजिशन बताएगी कब से इन्होंने सोचा इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हुकूमती
हमारे वज़रा का या हुकूमत का बयान था कि कम से कम पिछले 5-6 माह से ये अदम एतमाद की बात 11 फरवरी 2022 को अनाउंस किया था जी अदम एतमाद के बारे में। अच्छा, ओके, सो वो 2022 को कर दिया। वज़ीर आज़म साहब गालिबन 24 फरवरी पिछले माह गए रूस, तो वो तो 1 साल पहले अदम एतमाद शुरू हो चुकी नहीं सर, नहीं, 11 फरवरी इसी महीने की 2022 को अनाउंस किया गया था। 2022 जी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी गुफ्तगू, इसके बारे में बातचीत, ठीक है, गुफ्तगू और इसके बारे में बातचीत जो थी वो कम से कम को 5-6-8 माह पहले शुरू हो चुकी हुई थी। तो वज़ीर आज़म साहब जो गए रूस गए, वो तो फरवरी के आखिर में जाके गए, तो जाहिर है कि अदम एतमाद का एज सच उससे उनके रूस जाने से या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से इस बुनियाद पे कोई सीधा इंटरलिंकेज डायरेक्ट नहीं एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, देखिए मुझे भी कुछ मंदरजात का इल्म है, मैं बहुत मुहतात तरीके से आपसे बयान करूंगा। पहली बात तो ये है कि सफरा को बुलाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आपने एक इंटरनेशनल जो एक कंसेंसस है उसके बरअक्स एक पोजीशन ली है। बिल्कुल आपका हक है, आप ले सकते हैं, पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान की हुकूमत का हक है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हक है कि वो पोजीशन ले जो वो लेना चाहता है। लेकिन ये हमें, क्योंकि हमारे साथ उनके पुराने दरीना तल्लुकात हैं, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह चुके हैं, हमें वो कहते हैं कि आपके हमारे साथ मामलात चल रहे हैं, उसके अंडर ट्रेड भी है वगैरह वगैरह, इसलिए वो समझते हैं कि यार ये आपसे ये तवक्को हम नहीं करते थे कि आप दुनिया का जो ट्रेंड है उसके खिलाफ जाएंगे और एक ऐसे मुल्क की को सपोर्ट करेंगे या वहाँ पे नजर आएंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे। ये हमारी बदकिस्मती के वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे थे तो पुतिन ने उनका ख्याल नहीं किया और जंग का ऐलान कर दिया। बहरहाल ये एक सूरत हो गई, तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे बात हो रही है कि अच्छा इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हॉरिबल का लफ्ज़ उस्मान डार साहब ने कहा, मेरी नज़र में मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना, लेकिन बासूरत उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो क्या सकते हैं? पैटफ में आप पहले गए हुए हैं, IMF पे आप फंसे हुए हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि सैंक्शन्ड मुल्क है रूस, अगर हम अपने मामलात ट्रेड करते हैं तो हम भी आ जाएंगे अंडर सैंक्शंस, तो हम सैंक्शंस में आ जाएंगे। अगर ये तो इंटरनेशनल लॉ है, बिल्कुल ठीक है। आप सैंक्शंस में आ जाएंगे तो आपके ऊपर और मुश्किलात का अंबार लग जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, मेरा आपसे सर सवाल एक ये कि क्या इस, आप कह रहे हैं आपने भी इस बंदरजात को देखा हुआ है, जिस हद तक भी देखा हुआ है, दो सवाल हैं। क्या पहला सवाल ये कि क्या इस बंदरजात में आपके अपने इंटेलेक्चुअल एनालिसिस में कोई, आपको किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, यू आर न्यूट्रल हेयर, इस बंदरजात से ये लगता है कि ये कोई ऐसी बात है कि जिससे पूरे मुल्क की सालमियत को खतरा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इसके ऊपर इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं कि कौन होता है हमें ये बताने वाला कि तुमने रूस जाना है कि नहीं जाना। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म होते हैं या हुकूमत में होते हैं या हुकूमत होते हैं, तो आप मर्जी अपनी नहीं करते, आप एक रियासत और मुल्क को लेकर चल रहे होते हैं, आप एक कौम को लेकर चल रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि मेरे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कहाँ मुझे, मेरे लोगों को फ़ायदा कहाँ पहुँचेगा। अगर आपका मुल्क, भले आपकी आइडियलिस्ट आपकी सोच बताती है कि मेरे लिए, हमारे लिए इसको, आप कह रहे हैं सर इतना ग्रेव थ्रेट नहीं है, लेकिन ये है कि जी इस हद तक है, ये am I right? नहीं, दूसरी बात ये है, अगर ये थ्रेट है तो ये पाकिस्तान को थ्रेट है, ये इमरान खान साहब को या वज़ीर आज़म साहब को थ्रेट नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह फर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। ये पाकिस्तान का थ्रेट है, इसको पाकिस्तान ने डील करना है। तो ये जो करंटली मामलात जो हैं, इससे हम जरा फारिग हो जाएं, पता लग जाए कौन हुकूमत में है, कौन नहीं है। ये आपने बड़ी गजब की बात की सर। एक बात और बताने से पहले फिर तलाश उसके बाद फिर वो जो भी लोग आएंगे, इसके ऊपर मुकम्मल फोरेंसिक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये आप बड़ी गजब की बात की लफ्ज़ सर। एक पॉइंट और लफ्ज़ लेके सामने आए ताकि उस सबीर को भी बुला लें कि उसके अपना सोच कहाँ से स्टार्ट होती है, असल में लिखा क्या है, उसकी अपनी सोच कहाँ से शुरू होती है, कहा क्या गया था, किस तरीके से कहा गया था, कितना हिस्सा लिखा हुआ था, कितना हिस्सा एम्बेसडर साहब की अपनी इंप्रेशंस के हैं, जो कि चाय के कप के ऊपर आपस में गुफ्तगू हुई, उन्होंने उसको ट्रांसक्राइब किया और अपने सफारतखाने को भेज दिया। बिल्कुल ठीक सर। ज़्यादा मैं बात नहीं करना एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या उस खत के मंदरजात से ये चलता है पता कि क्या अमेरिका ऑपोजिशन को इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली, लॉजिस्टिकली? मैंने कहा ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अपोजिशन कब से लेके चली हुई, उसका कोई ताल्लुक नहीं। रूस तो पिछले माह गए हमारे वज़ीर आज़म, तो इसलिए इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी और इस किस्म की सोच का, मेरी नजर क्या।
ठीक, बिल्कुल चोई ठीक सर। साहब, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट सीआईए को अड्डे देने से कब कहा था? ये तो रूस चले अभी गए हैं। मुझे एक वो चीज की कब कहा तस्दीक था? तरदीद वो भी कर दें जो डॉक्टर साहब। पाकिस्तानियों डॉक्टर साहब को एक मिनट, याद आप एक बात करते हुए दरिया कूजे में बंद कर देते हैं आप। एब्सोल्युटली देखिए, नॉट के ऊपर जब सर सुन तो प्रॉब्लम क्या है? ले, इन कैमरा ब्रीफिंग जो हुई पार्लियामेंट की, उसमें सिक्योरिटी की मीटिंग जिसमें DGISI थे उस जमाने के, आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि एब्सोल्युटली नॉट जो प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा तो क्या अमेरिका हमसे अड्डे मांग रहा था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आर्मी DGISI ने कहा कि अमेरिका की ऐसी कोई डिमांड हमसे नहीं थी। लेकिन इसमें मैं आता question हूं किया गया सर, ये था कि वाकया आप- हुआ या आप नहीं? facility- सर मैं ये कह रहा हूं पार्लियामेंट में वाकया आप बनेंगे। देखिए, आप कौन सहूलतकार सा का क्या वाकया? सवाल है सर? इधर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि छोड़े उस जर्नलिस्ट ने क्या सवाल किया जब DGISI ने ये कहा कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने एब्सोल्युटली नॉट तो वैसे ही कह दिया फिर। लेकिन चले मैं मान लेता हूं आपकी ये बात भी कही होगी, लेकिन ब्रेक लूंगा जी। तलाल साहब, मैं आता हूं अदम एतमाद वगैरह के ऊपर, लेकिन आज गवर्नमेंट ने इसका इतना मसला खड़ा कर दिया है। कहना ये चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, 27 को भी उन्होंने ये कहा कि ये जो थ्रेट है जो पाकिस्तान की सालमियत को है या प्राइम मिनिस्टर साहब को है, इसको जिस तरह भी आप समझ लें, तो वो उसके अंदर आप जो है सहूलतकार हैं। और नवाज शरीफ साहब का तो नाम लिया गया स्पेशली कि वो इस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। किस तरह डिफेंड करेंगे आप इसको? बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगाया गया, आपने कोई मुकदमा भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की इसके ऊपर। तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब इस वक्त वैसे ही घबराए हुए हैं। तो वक्त शहादत, जो सियासी शहादत का वक्त होता है, तो बंदा किसी बहुत बड़ी चीज़ को पुकारता है, कहता है कि मेरी शहादत इस वजह से, यानी अमेरिका मेरे पीछे है। अपने कद को और अपनी शहादत, सियासी शहादत के रुतबे को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मैं एंटी अमेरिका था और पाकिस्तान की मैंने इतनी खिदमत की है कि अमेरिका ने मुझे हटाया है। ओ भाई मेरे, ये साजिश जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो 3.5 साल से शुरू हुई है। अमेरिका के सफीर ने आपको कहा था कि बुजदार को लगाएं, उसने कहा था 4 वजीर खजाना बदलें, उसने कहा था कश्मीर पर हिले जुले ना, उसने कहा था कि मलेशिया की कॉन्फ्रेंस हो तो एक टेलीफोन पर लेट जाए, उसने कहा था कि ये इकॉनमी गरीब की रोटी, बैड गवर्नेंस से और इस मुल्क को ना चलाना जिस तरह आपने चलाया, ये अमेरिका ने आपको कहा था। आपके अपने हालात पैदा कर दें। और उसके बाद क्या अमेरिका ने कहा था कि काफ लीग को नाराज कर लें और MQM को दौड़ा दें और अपने लोग आपसे संभाले ना जाएं? कैसी बात है ये? एब्सोल्युटली नॉट की बात नहीं है, माजरत के साथ ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। ये गुजारिश ये है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये रोजमर्रा का काम है। सफीर और हमारा सफारती अमला हमेशा लोगों को मिलता है, वो जब मिलता है तो वो अपनी एक रिपोर्ट, लेकिन तलाल साहब एक बात तो आप माने कि उसके अंदर अमेरिकन, उसमें जो खारजा है, अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो अमेरिका को सूट नहीं करी, तो ये तो बात उसको, मतलब ये तो चल रहा पता कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बोल्ड स्टैंड लिया फॉरेन पॉलिसी पे। देखिए, गुजारिश ये है कि हम नहीं कहते अपने दोस्त मुल्कों को कि कश्मीर पर आपकी पॉलिसी जो है वो हमें नहीं अच्छी लगती, आप इंडिया के करीब क्यों है? इसका मतलब है कि हम उसके दुश्मन हो गए? हर मुल्क अपने इंटरेस्ट की बात डिप्लोमेटिक जो जराए हैं उनसे करता है, वो अपने इंटरेस्ट को ख्याल करता है, वो बताता है कि मेरे लिए, हमारे मुल्क के, अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या। लेकिन इसका मतलब धमकी तो नहीं, ये रोजमर्रा का काम है। और रोजाना इस तरह के कई मरासले जो हैं वो ये आपके फॉरेन अफेयर्स में आते हैं, और उसको बना देना कि ये सारा कुछ जो है ये अदम एतमाद की वजह से हुआ है। मुझे बताइए, क्या हमने लॉन्ग मार्च पहले नहीं किए, या क्या लॉन्ग मार्च हमने पहले प्लान नहीं किए? क्या हमने इस्तीफे देने का पहले जहन नहीं बनाया था? क्या हमने PDM पहले नहीं बनाई? कौन से मौके पर हमने इमरान खान को तस्लीम किया है और ये नहीं कहा कि ये जाली हुक्मरान है, ये गलत इलेक्शन से आया है? और उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या ये साजिश तो फिर उस वक्त नहीं थी जब आप धरना लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे बैठ गए थे, जब आपने CPEC और तलाल साहब आज एक और ऑफर की है हुकूमत ने, एक और ऑफर की है सर, एक और ऑफर की है गवर्नमेंट ने आपको कि जी इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे वजीर खारजा, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप जाना चाहेंगे या आप कहेंगे कि नहीं वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए इस पर काउंटिंग? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारा मामला जो है, ये सारे लेटर को पाकिस्तान की सालमियत के लिए नहीं, अपनी इक़्तिदार की सालमियत के लिए कर रहे हैं।
इक्तदार बचाने के लिए आज लेटर याद आया है। मैं आपको दावा करता हूं इस तरह के मरासले जो हैं, अगर आप आज पिछले 3.5 साल में 350 आए होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद आप उसको राई को पहाड़ के बराबर सिर्फ अपनी सियासी शहादत को और रुतबा बढ़ाने के लिए Right, ये आपका point आ गया। और साजिश का नाम ले रहे हैं। अब आप ये क्यों नहीं कहते कि आप नालायक हैं, आप नाअहल हैं, ना गरीब की रोटी आपसे बची है, ना पाकिस्तान की इज्जत, ना कश्मीर बचा है, यार मेरी बात और सुनो ना ना। डॉक्टर साहब, मुल्क चलाया डॉक्टर साहब आपके पास सिर्फ 1 मिनट इनको रिस्पॉन्ड करने का, फिर मेरे सवाल टाइम मिल गया है, है। फिर मेरे सवाल है जी। आप 1 मिनट रिस्पॉन्ड करेगा, फिर मेरे कुछ सवाल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ था। तो सलाह लाओ, कोई ट्रम्प कार्ड होनी भी मौजूद है। कामरान मेरा तलाल चौधरी को मेरी बात सुनो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों, मेरा तलाल चौधरी को एक ही सवाल है, और अगर मर्द का बच्चा है ना फिर मुझे जवाब दे। अगर इमरान खान नलायक है, अगर पाकिस्तान में महंगाई थी, चीनी चोर थे, आटा चोर थे, दवाई चोर थे हम पाकिस्तानियों, तो तलाल चौधरी तुम्हारे हलके में टिकट क्यों कंफर्म किया गया? क्यों बैसाखियां ली गई हमारे एमएनए की? तलाल चौधरी के हलके में छोटे भाई को एमपीए का टिकट देंगे, तलाल चौधरी सेनेट में जाएगा पाकिस्तानियों। और शर्म करो कोई यार, सौदे करते हो टिकटों के और महंगाई का रोना रोते हो। और कब जमीर जागा इनका? 3.5 साल तो सोया हुआ था कामरान। 25 करोड़ दिखाया पाकिस्तान। अच्छा, मेरा एक सवाल, जमीर जाग गया। ये क्यों जमीर जागा लेटर आने के बाद? अच्छा, बताओ पाकिस्तानियों को कि तुम्हारी सीट का सौदा हुआ है, डील हुई है। तलाल चौधरी मर्द का बच्चा बंद और मान के हाँ डील हुई है मेरे हल्के में, मानो। और सुधाकर हो तुम लोग, जमीन फरोश हो। सबसे पहले तो जमीनों के सुधाकर हो। गुजारिश सुने, सबसे पहले सबसे ये तरीके में एतमाद आ रही है। तलाल चौधरी बेचारा कलम टीवी टॉक शोज में जोर लगा के तलाल चौधरी मर गया है और इसके हल्के का सौदा हो जिंदा है भाई, जिंदा है। एक भुट्टो साहब जिंदा है और तलाल साहब तो वैसे भी जिंदा है। गुजारिश सुन ले जनाब। तलाल प्रोटेस्ट तो कर के मैं जी तलाल साहब। और गुजारिश तो सुन लो मेरी डार साहब, अगर कोई आया है तो मेरी जमात में आया है। मुझे मेरी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसके बारे में मेरे से ज्यादा पोजेसिव मियां नवाज शरीफ है। मुझे अपनी जात से ज्यादा अपने मामले पे मियां नवाज शरीफ पर एतबार है। उसने मुझे कहां प्लेस करना है और कहां पर रखना है, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उस पर अपने से ज्यादा एतमाद है। सो जितने मर्जी भी आ जाए, मेरी पोजीशन और मेरी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। पॉइंट आ गया मुझे अपने अल्लाह पे भी और अपनी पार्टी और लीडरशिप पॉइंट आ गया। अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं ब्रेक के बाद वो ये है, सबने दिल की भड़ास निकाल ली और कॉन्क्रीट बात की शहजाद चौधरी साहब ने। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा बाकी के दोनों पॉलिटिशियन से भी कॉन्क्रीट बात करें। सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूं कि भाई ये सब कुछ तो अपनी जगह पे है, फौज देखेगी, सिक्योरिटी के मामला देख रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे 1.5 साल के लिए या 4 दिन के लिए, वो देखेंगे। लेकिन ये अदम एतमाद जिसमें आज हुकूमत की जो है सारी विकटें उड़ गई, इत्तेहादियों की इतनी उड़ गई कि आपकी अददी अक्सरियत ख़त्म हो गई। इसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है कि आप प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे? और अगर जब वो कहते हैं इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? मतलब आप चाहते क्या है? कौन से रूल ऑफ गेम के तहत अभी भी आप खड़े रहना चाह रहे हैं इसके अंदर? नून लीग के बंदे आएंगे रेस्क्यू करने के लिए या ये इत्तेहादी वापस आएंगे? क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल है इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद की फिजाओं में बहुत बड़ी खबर का एक चर्चा हुआ है और आज आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर साहब से 2 दफ़ा मुलाकात हुई और हमारे इस्लामाबाद के वेटरन जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, आमिर इलियास राना साहब। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है अभी थोड़ी देर पहले कि बेसिकली एक बहुत बड़ी जो है वो शायद सियासी सुलह होने जा रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन की, लेकिन उसकी डिटेल उनसे ले लेते हैं। आमिर साहब बहुत बहुत वेलकम। ये जो मुलाकात हुई है उसके मुतालिक ये परसेप्शन जो आपकी तरफ से आया कि ये बात सही है कि अस्करी व सियासी क़यादत जो है वो अब बैकडोर चैनल के जरिए मुज़ाकरात करेगी कि जिसके अंदर इलेक्शन अर्ली हो जाए, अदम एतमाद ख़त्म हो जाए? जी बिल्कुल, हमारे पास ये इतलात कंफर्म सिचुएशन में आई कि फवाद चौधरी ने खुद कहा कि 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है अस्करी हुकाम से और आप चंद घंटे इंतजार करें। तो हमने फिर इसको चेक किया तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि एक ऐसा पैकेज जो काबिल कबूल हो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ और सारी सियासी क़यादत को, जिसको फेस सेविंग कहा जाएगा कि सबके लिए हो जाए, कि अर्ली इलेक्शन मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ की और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ की डिमांड थी
कि शफाफ इलेक्शन हो। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल यही बात चाह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी सिंध के हद तक नहीं चाह रहे। ठीक। और कुछ दिन पहले कायरा साहब ने ये बात कही थी कि नहीं सर, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर ने आपके ख्याल में क्या कहा है आर्मी चीफ को, आपके जराये के मुताबिक? देखें, यही बात की गई है कि रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और एक दूसरे पे मुल्क दुश्मनी के फतवे दोबारा से शुरू हो गए, तो उसके बाद हमारे पास ये इत्तला आई है कि एक ऐसा रास्ता निकालने के लिए इब्तदाई पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये मशरूत है हिज़्ब इख्तिलाफ के मानने से कि वो इस सालिसी को कबूल करें, क्योंकि वो लोग तो अब बज़ाहिर जीत चुके हुए हैं। उनकी अदम एतमाद की तहरीक में तो कोई कमी नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन को ये कहा जाए कि अदम एतमाद को विड्रॉ किया जाए और मैं अर्ली इलेक्शन मान लूंगा ऑपोजिशन का मुतालबा। ये बिल्कुल उसकी टाइमिंग पे भी हो रहा है कि इमरान खान कितने अरसा फिर वजीर आजम रहेंगे, कि अबूरी हुकूमत बननी है और उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात होनी है, क्या इकदाम किए जाएंगे कि वो फेस सेविंग सबकी हो, कि हिज़्ब इख्तिलाफ की भी विन विन पोजीशन हो जाए और वजीर आजम का भी वो बच जाए चेहरा जो इस वक्त उनको हिज़्ब इख्तिलाफ की सूरत में जो नजर आ रही है अदम एतमाद में शिकस्त, और उनके दावों को, क्योंकि वो तो सबके जरिए राब्ते करके उनके अपने मेंबर्स, आज आप देखें कि फरूख अल्ताफ जो फवाद चौधरी के कजन हैं वो भी चले गए, सिंध हाउस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आमिर भाई ये तो जो है वो फौज ने तो अपने आप को न्यूट्रल रहने का कहा था ना, तो फिर इसमें तो ऑपोजिशन को ये एतराज नहीं होगा कि आप इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट क्यों मान रहे हैं, अगर ये रिक्वेस्ट भी है मुबैना तौर पे? देखें, अगर पाकिस्तान की सियासी क़यादत की फेस सेविंग हो और सबको रास्ता मिल जाए, क्या जनरल वहीद काकड़ फार्मूला नहीं था? पाकिस्तान की फौज को आप कैसे ये समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान में, लेकिन आमिर भाई इस वक्त तो ऑपोजिशन जो है उसने अददी अक्सरियत खत्म कर दी है गवर्नमेंट की, वो क्यों फेस सेविंग देंगे इमरान खान साहब को? अब यही वो सवाल है जिसके टाइमिंग पे गौर हो रहा है कि कितना टाइम वो मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर सारी बहस हो रही है और बात हो रही है। लेकिन ये जो इनका तो देखें, नून लीग का तो प्लान ये था ऑपोजिशन का कि जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे शहबाज साहब तो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करेंगे अपने हिसाब से, नैब को भी फारिग करेंगे, ताहियात नाअहली पे भी कुछ करेंगे, तो क्या इमरान खान साहब ये बातें भी मान जाएंगे अगर उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपकी खबर जो है अगर वो अपने आप को बचाने के लिए चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो वो अब तक के जितने उनके दावे थे 3.5 साल पहले जो किए थे, उसमें एक नई मिसाल ही कायम होनी है ना कि जी ये भी यू टर्न हो गया। उनको कोई फर्क पड़ा है जो भी उन्होंने यू टर्न लिया है? IMF में वो खुदकुशी करने के लिए कहने थे तरजीह दूंगा, तो ये कोई बड़ी बात और नहीं। आपके ख्याल में अगर ऑपोजिशन मान लेती है, जी आमिर जी कंप्लीट कर ले, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भी तो वही सियासतदान है ना, वो ना समझें कि आप वो अमालिया की बुलंदी पे सवार हैं कि जी मैं तो बिल्कुल रिफॉर्म्स लाऊंगा। नहीं, लेकिन अगर सर ये अगर ऑपोजिशन जो है ये बात मान लेती है तो ये किसके लिए ज्यादा डैमेज होगा, ऑपोजिशन के लिए जो इस हद तक जा चुकी है या इमरान खान साहब के लिए? देखें, फिर बैठने के लिए तैयार तो इमरान खान साहब ही नहीं थे ना। हिज़्ब इख्तिलाफ में क्या आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत इनको मिसाके मईशत की ऑफर नहीं की पार्लियामेंट में खड़े होकर? सर मेरे साथ रहेगा एक नहीं था। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कुछ खबर का पता है बहुत, क्योंकि बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं कि खबर गलत बहुत ही कम, मैंने तो कभी नहीं देखी होते हुए, आपको पता है इस बात का? देखिए मेरे है नॉलेज में नहीं है मुख्तलिफ। आमिर भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने कम अज कम मैं बहुत शुक्रिया आपका जी। लेकिन कैटेगोरिकली आपको कहता हूं कि हम सुन तो लेना भाई, मुझे तो बात करने दो। हुकूमत को आप गला दबाते हैं, बात ही नहीं करने देते हैं। सर हुक्म करें आप। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी सतह पर तरीके एतमाद से खौफजदा नहीं है। पहले तो देखें ये जमहूरी और आईनी अमल होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान की अपोजिशन कामयाब हो जाती है, जो आज नजर आ रहा है कि इनके पास अददी बर्तरी है, और ये जिस दिन वोटिंग होगी उसे कन्वर्ट कर लेते हैं और अपनी तरीके एतमाद कामयाब कर लेते हैं, तलाल चौधरी को, इनकी जमात को, पूरी PDM को, अपोजिशन सर आपका पॉइंट आगे जल्दी आगे चलना है, हम में चले जाएंगे। इससे पहले मकसद ये है कि हम खौफजदा नहीं है, लेकिन भरपूर मुकाबला करेंगे। भरपूर मुकाबला, तुसी विकेट थोड़ी सारी उड़ गई है, मुकाबला पता नहीं किस तरह करोगे, ये तो समझ नहीं आ रही। आखिरी बॉल तक चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 10 ओवर में 10 रन 10 विकेटें भी रहती हो तो मैच आखिरी बॉल तक जारी रहता है पाकिस्तानियों। बस ठीक है, पाकिस्तानियों मैच जारी रहता है। डार साहब ने ना पाकिस्तान को मैच समझ के खेले हैं, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब मुझे बताइए, जो खबर आपने सुनी है ये आपको पॉसिबिलिटीज में लगती है ये बात, और इससे ज्यादा डैमेज कौन होगा, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर आपसे पूछ सकता हूं मैं। अच्छा सॉरी, अच्छा नहीं मेरा ख्याल है कि देखिए इसकी पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती थी। मेरी भी कुछ ऐसी खबरें थी जिसमें था कि शायद ऐसे किसी ग्रैंड बार्गेन की तरफ जाया जा सकता है।
जिसके अंदर के अगर तरीके अदम एतमाद हटाई जाती है पार्लियामेंट से, तो फिर अर्ली इलेक्शन की कमिटमेंट हुकूमत की तरफ से ली जा सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब ये किस हद तक काबिल कबूल है ऑपोजिशन को, आज पत्ते ऑपोजिशन के हाथ में हैं, आज हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाए और ये भी देखा जाए, मिसाल के तौर पे एक और चीज़ आ सकती है कि इमरान खान साहब को हटा के किसी और को, पीटीआई के किसी और आदमी को, वो नहीं मानते सर, वो ये नहीं मानते। इंटरिम पीरियड के लिए लगा दिया। हाँ, इंटरिम पीरियड के लिए, इंटरिम पीरियड के लगा के, ताकि आप इलेक्शन तक चले जाए हुकूमत को। जो भी आपने रिफॉर्म्स करने आप कर लें, जो भी मामलात को बेहतर करना है कर लें, जो भी मुश्किलात हैं उनको डील कर लें, जो भी आपको मुश्किलात, जो चैलेंजेस आए हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी और चीज़ में, उसको हैंडल कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये ब्रीदर। वैसे एक बात है शहजाद साहब, पॉलिटिशियंस हमारे जब फेल होते हैं फिर दगा खटखटाते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, और फिर उनको बुलाते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी ये आप क्यों अंदर आ गए, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद आगे से कहेंगे कि जी ये तो आपका काम ही नहीं है। मतलब हैरान कौन है इस मुल्क के मामला, शहजाद साहब आप एग्री नहीं करेंगे? बिल्कुल कोई शक नहीं। देखिए कि हालांकि मेरी ज़ाती तौर पर तो हर दफ़ा ये ख्वाहिश होती है, और जहाँ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर कि हमें अपना बात कहने का मौका मिलता है, तो मेरा तो एक ही उसके ऊपर इंसिस्टेंस होती है कि आपको, यानी हमें तो मुराद, अब तो हम रिटायर्ड हो गए, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन इदारे के तौर पे अपने आप को इन तमाम मामला से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। को सियासतदानों अब क्या करें सर, जब आप घर में किसी के पहुंच के रिक्वेस्टें डाल दें तो फिर मुल्क की इंटरेस्ट में बड़ा कुछ करना पड़ता है। लेकिन तलाल साहब, ये आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रहेगा। डार साहब ने कह दिया जी हम तो इस तरह किसी बात को जानते नहीं, क्योंकि कल अगर जब ये होगा तो डार साहब का क्लिप में चलाऊंगा और इसी तरह आपका भी चलाऊंगा। अब वोट को इज्जत दो, जब आपके पास ये अगर आया, अगर ये खबर सही हुई और ये ऑफर आपके पास आई, क्योंकि आप तो जीते हुए हैं अभी इस वक्त तो इलेक्शन, और आपने कॉम्प्रोमाइज किया, तो फिर आपकी क्या फेस सेविंग होगी अवाम में, और जो आप बुलंदबाग दावे कर रहे थे? देखिए कामरान शाह साहब, डार साहब को बिल्कुल तंग नहीं करना। डार साहब ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि सियासत वो छोड़ देगा, ये अगर अदब मुबारक दे रहा हूँ आपको, अगर कामयाब ना हो, मुबारक दे रहा हूँ, जीत जाते हो तो। मैंने इनकी सियासत नहीं छुड़ानी इन्हें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैंने चाहूंगा कि सियासी गेम को सियासी तरह। और मेरे सवाल का भी जवाब दे दो। बाकी रही उस खबर का ना, जो आमर इलियास राना साहब की है, आमर इलियास राना साहब जो है वो बड़े सोर्सेज वाले एक साहब, उनकी खबर कम ही गलत हुई है। कम से कम मैं तो मैंने खबर उनकी तस्दीक या उसकी तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपको, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। मुझे पता है आप उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ और आप लोगों ने अब जीती हुई बाजी जो है उसके बाद फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर तो आपकी क्या फेस सेविंग होगी पब्लिक में? इनकी भी नहीं होगी। ये भी एनआरओ हो गया कि इन्होंने, इमरान साहब ने एनआरओ ले लिया फिर तो ऑपोजिशन से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू लिया, जिस तरह भी लिया। अगर ये खबर सही है, मुझे नहीं पता, ये खबर है लेकिन बंदे बहुत क्रेडिबल है वो। जी आपका क्या फेस सेविंग होगा वोटर में? देखिए गुजारिश ये है कि हमने तो आज के दिन तक इस पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी भी गैर सियासी कुव्वत को इन्वॉल्व नहीं किया, और उसके बाद हमारा टारगेट जो है अर्ली इलेक्शन है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ये असेंबली और गरीब। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए तलाल साहब, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की फेस सेविंग हो जाए, उनको पार्लियामेंट से इस तरह निकाला ना जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जरिए, सिर्फ अर्ली इलेक्शन आप गारंटी कर दिए जाए, तो आप इसमें खुश हैं? आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेंगे? एम आई राइट? देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने आज के दिन तक अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कभी इज्जत का रास्ता नहीं अपनाया। अच्छा। इनके लिए इज्जत का रास्ता तो ये था कि इतने नंबर्स देखने के बाद ये इस्तीफा दे देते, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। भाई आखिरी बॉल पर 50 स्कोर हम आपसे ज्यादा है, आखिर एक बॉल पे 50 की दम नहीं, आखिरी मैच खत्म हो गया ना। अगर जायज तरीके से देखा जाए तो ये मैच खत्म हो चुका है। और जितने बॉल रहे उस और अगर नलायक अपोजिशन हर बॉल नो बॉल कराए और उस बॉल पे छक्के मारे, मेरा कप्तान तो 50 हो जाते हैं। सर लड़ना नहीं, एक मिनट लड़ना नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नलायक बॉलर हो अपोजिशन जैसा, और नो बॉल पे नो बॉल करे, छक्के पे छक्का लगे, स्कोर पूरे हो जाते हैं। सर वो सूरत में हो, डार साहब आप करेंगे नो बॉल, सुन तो ले, वो नो बॉल होगा, पाकिस्तानियों नो बॉल करेगी। डार साहब वो उस सूरत में नो बॉल और छक्का होगा जब आपकी टीम पूरी होगी। आपकी टीम ही उड़ गई है भाई। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली आपकी अददी अक्सर खत्म हो गई है। मेरा भाई जीदार आदमी है, आखिरी वक्त तक लड़ेगा, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जितनी महजब जमहूरियत है उसके अंदर तो अब तक रिजाइन हो चुका होता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन हम तो खैर लर्न करें। डार साहब मुझे एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड के लिए बता दें, अगर आपने ये सब रिक्वेस्ट की हुई
कि जी हमें जो है वो आप ये फेस सेविंग दे दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ना निकालें, हम अर्ली इलेक्शन दे देंगे, इस्लाहात भी मान लेंगे, तो क्या ये आपके नजरिए के मुताबिक होगा या नहीं, या आप इसको अपोज करेंगे, कहेंगे इमरान साहब ये भाई गलत कर रहे हैं? मेरे ये अपोजिशन, आप इसको देखो, मेरी बात सुनो, आप इसको अदर वे राउंड देखो ना। अगर इन्हीं के 15-20 गायब हैं और इनको फेस सेविंग की जरूरत है, ये तो फिर वो तो आप बड़ी कार्ड बुरी और बात, पत्ते और ताश। डार साहब फिर तो आप बड़ी बुरी बात कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं लानत भेजता हूं ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर जिसमें मुझे दूसरी पार्टी के लोगों को खरीदना पड़े, उनको कोई लालच देनी पड़े। अगर आप भी यही कह रहे हैं बड़ा अफसोस के साथ, अगर आपका भी यही मौकफ है और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही मौकफ है, तो फिर तो आप सारे एक जैसे एक ब्रेक लूंगा जी। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बड़ी ख़तरनाक खबर घूम रही है, बड़ी अमेजिंग खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुबैना तौर पर जो है वो रिक्वेस्ट की है इस्टेब्लिशमेंट से कि आप फेस सेविंग करें मेरी और उनसे एग्रीमेंट करवाएं अपोजिशन से। अगर ये खबर दुरुस्त है तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।